सिर्फ क्रेडिट। और इस सब के बाद आता है स्टाउट फैक्ट। और उसे अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसे ज़िंदगी में सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। अब मुझे अपना सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए समोसे ज़रूर लाना। मुझे समोसे बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे ज़रूर लाऊंगा। अगले दिन लखन सुबह जल्दी घर से निकलता है और जमींदार के घर जाता है और वहां से बोरे अपने बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरे लेकर लखन धनीराम के शहर पहुंचता है। तब धनीराम लखन से कहता है, अरे लखन, तुम्हारा शहर में कैसे आना हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मालिक, जमींदार जी ने आपको ये बोरे पहुंचाने के लिए कहा था ना। अरे हाँ लखन, मैं तो भूल ही गया था। तुम मेरे घर के अंदर बोरे रख दो। हाँ मालिक, आप चिंता मत करो, मैं रखवा दूंगा। ठीक है, तुम बहुत दूर गांव से आए हो, तो चलो पहले कुछ नाश्ता कर लो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलो चलकर कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं मालिक, मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। अच्छा ठीक है, और हाँ, जमींदार से कहना कि हमारे पास उसके बोरे सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है मालिक, मैं अब चलता हूँ। अगली बार आऊँगा तब नाश्ता करूँगा। चलते चलते लखन थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। तभी वहां से एक किसान गुजरता है। अरे लखन, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ, मैं जमींदार जी के बोरे पहुँचाने आया था, लेकिन चलते चलते मैं बहुत थक गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूँ। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, नहीं तो तुम यहाँ अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। मुझे रात होने से पहले घर पहुँचना है। अरे भाई, तो चलो साथ साथ चलते हैं, मुझे भी घर ही जाना है। कुछ दूर चलने के बाद एक समोसे की दुकान दिखाई देती है। समोसे की दुकान को देखकर लखन कहता है, अरे भाई जरा रुकना, मुझे कुछ समोसे लेने हैं। मेरे बेटे ने मुझसे समोसे लाने को कहा था, उसे समोसे बहुत पसंद है। अरे भाई, समोसे कैसे दे रहे हो? एक समोसा 10 रुपए का। अच्छा ठीक है, मुझे 5 समोसे दे दो और थोड़ी जलेबी भी दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। लखन समोसे और जलेबी खरीद लेता है और कुछ ही देर में चलते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। लो बेटा, तुमने समोसे और जलेबी मंगवाई थी ना? आज तुम घर इतनी देर से क्यों आए? आज तो बहुत देर कर दी। क्या कोई इतना देर से घर आता है? सुनो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है समय पर घर आया करो, लेकिन तुम हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हो और कभी समय पर घर नहीं आते। अरे भाग्यवान, मैं जमींदार जी के घर गया था। उनके गेहूं के बोरे शहर पहुंचाने थे। बोरे पहुंचाने में देर हो गई। अब मैं जल्दी घर कैसे पहुंचता? अरे भाग्यवान, काम में तो देर सवेर होती रहती हैं। अच्छा छोड़ो, अब मुझे खाना दे दो। अच्छा ठीक है, लेकिन समोसे और जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी है। अरे भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों की खुशी के लिए मुझे पूरी दुकान भी खरीदनी पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अच्छा छोड़िए, बस रहने दीजिए। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलो अब सब साथ में खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार जलेबी और समोसे खाकर सो जाते हैं। लखन दिन रात खेतों में मेहनत करता है और बहुत कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। ये सब देखकर उसका पड़ोसी जलने लगता है। सुनो, क्या तुमने सुना? जमींदार ने लखन को 5 एकड़ जमीन खेती के लिए दे दी है। पहले ही लखन अच्छी कमाई कर रहा था और अब उसके पास 5 एकड़ जमीन भी आ गई। अब तो वो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ, मैंने भी ये सुना है। सच कहूँ तो मुझसे उसकी खुशी देखी नहीं जाती। क्यों हर बार अच्छी चीज लखन की किस्मत में ही आती है? जो भी हो, अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, पहले उसे फसल तैयार करने दो, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। उसी समय कुछ कदम उठाएंगे। अभी कुछ करने